खाने में ऐसी क्या चीज लें या किस चीज को बहुतायत करें जिससे कब्ज की समस्या ना हो। जो हरड़ जलापा है ना, उसको जब आप खाओगे ना, आप भूल ही जाओगे कि कब्ज नाम की कोई चीज भी होती है। औरत का जो थकावट होती है वो मर्द से ज्यादा होती है। त्रिफला पाउडर जो है ये एक ऐसा स्रोत है जी, अगर आदमी खाए तो 5 बजे शाम को, औरत खाए तो सुबह खाली पेट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपने मुझे कई मुद्दों पर देखा है, आपने कई टेलीविजन स्टूडियो में मुझे एंकर करते हुए देखा है, एक्सपर्ट के तौर पर देखा है, साथ ही साथ डिबेट करते हुए देखा है। लेकिन आज मैं कुछ अलग करने वाला हूं। आज मैं एक ऐसे शख्स से आपको मिलाने वाला हूं जिसे आयुर्वेद का जादूगर कहा जाता है, नुस्खों का किंग कहा जाता है। और आज जिस मुद्दे पर मैं बात करने वाला हूं, उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत बातचीत में बताया था कि भारत में 145 करोड़ लोग हैं, लेकिन 100 करोड़ लोग इस समस्या से पीड़ित हैं। जी हाँ, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या। कब्ज की समस्या का क्या है रामबाण इलाज? वैद्य सुभाष गोयल जी इसके बारे में हमें क्या बताएंगे। वैसे भी आपने सुने हैं ना, कई सारी फिल्में बन गई। पीकू नाम की एक फिल्म बनी, अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण उसके अंदर थे। उस फिल्म का टॉपिक ही कब्ज है और भारत के हर घर में हर पिता अपने बच्चों को सुबह कहता हुआ मिल जाता है। ये आज तो जो है साफ नहीं हुआ। तो डॉक्टर गोयल हमारे साथ हैं। डॉक्टर गोयल हमें बताएंगे क्या क्या रामबाण नुस्खे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, वैद्य कहना चाहिए मुझे, जी डॉक्टर नहीं कहना चाहिए। तो मैं आपको पूरे संबोधन आप मेरा वैद्य का ही होगा। बिल्कुल जी। ये ना दीपक जी, कब्ज जो है ना, ये इंसान को बीमार कर देती है, क्योंकि ये कई बीमारियों की जननी है। क्योंकि बीमारी तो पेट से पैदा होनी है, जो भी हम खाएंगे उसी का असर पूरे शरीर पे होना है। तो अभी क्या हो गया कि शायद आपका भी ऐसा रुझान हो कि लोग सुबह सुबह उठ करके ना दिनचर्या ठीक से शुरू नहीं कर पाते, उसी में गड़बड़ कर लेते हैं। या तो चाय पी लेते हैं या गर्म पानी पी लेते हैं, इस तरह से करते हैं। जबकि अगर आपने सुबह सुबह दिनचर्या सही कर दी ना शुरू, अगर अगर मान लो दीपक जी, आप पिछले 10 साल से 5 साल से परेशान हैं, तो आप अगर 2 या 3 महीने, मैं आपको एक रूटीन बताऊंगा, जिससे आप 2-3 महीने करोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो जादू हो गया। जैसे आपने अभी बोला कि आयुर्वेद में जादूगर, मतलब जादूगर जादू चीजें करती हैं। आयुर्वेद की जो नुस्खे हैं वो करते हैं। अभी देखो, आप सुबह उठते हो, सबसे पहले अगर आप नॉर्मल पानी पी लो जो आपके पास है, और उसको पीने के बाद, पानी को पीना नहीं है, पानी को खाना है। और लोग पीते हैं, गटक दिया सीधा पेट में। तो पानी खाया कैसे जाता है? हाँ ये तो है। बंगाली बोलते हैं खाबो खाबो जोल खाबो, खाबो हाँ जोल खाबो। मुझे खाने इसलिए का। पता है, मेरी वाइफ बंगाली है। हाँ अच्छा, हाँ। वेरी गुड। तो वो जो पानी का एक सिप लो, उसको मुंह में ऐसे घुमाओ, पूरा पुलिंग करके लो। अब जैसे मैंने हवा को भी खाया, मतलब पुल करके उसको अंदर लो, पूरे मुंह में घुमा के। तो आपके मुंह का जो सलाइवा है, सुबह सुबह की जो लार है, वो इंटेस्टाइन में जाती है। तो इंटेस्टाइन के अंदर वो जाके जो काम करती है, खुरच खुरच के वो मल को बाहर करती है। तो ये रोज का रूटीन हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद जब आप पेट साफ करके आ गए, तो आप सैलड खाओ। हम क्या करते हैं, सारे जने पहले चाय पीने लगते हैं, फिर बिस्कुट खा लेते हैं उसके ऊपर, तो वो लीवर में गर्मी और भी बढ़ जाती है। तो यदि हम सैलड खाते हैं, जैसे खीरा बहुत बढ़िया है जी, मॉर्निंग में अगर खीरा खाओ, मैं कहता हूँ जी कुछ भी मत खाओ, सुबह सुबह खाली पेट खीरा खाओ। मजाल है कि आपको कभी कब्ज रह जाए। और कितनी ये छोटी सी बात है और कितना बड़ा काम करती है। और दूसरी बात, खीरा होगा, गाजर होगी, शलगम होगी, मूली होगी, जो भी मौसमी सैलड है वो काट लो, उसके अंदर थोड़े बहुत ग्रीन पत्ते डाल लो, तो उसके अंदर काली मिर्च डालो और उसके अंदर काला नमक डालो, साथ में 2 चम्मच ऑलिव ऑयल डालो उसके अंदर, जैतून का एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स करके उसको मजा ले लेके खाओ, चबा चबा के खाओ। उसको हमने पीना है, पानी को खाना है तो उसको पीना है, इतना चबा देना है कि वो पानी की तरह पेट में कितनी बार चबाना चाहिए? जैसे एक जाए। और मैंने मुंह में लिया, 90% लोग तो गट 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 खा गए। हाँ, वो कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। 32 बार। 32 बार, 1 2 3 4 5, 32 बार अगर चबाते हैं तो वो खाना जो है वो इंटेस्टाइन के साथ पूरी तरह फ्रेंडली हो जाता है। और ये एक जबड़े की एक्सरसाइज है चबाना। तो कई लोग कहते हैं कि फ्रूट हम जूस निकाल के लेते हैं, मैं कहा यार चबा के खाओ, है ना। तो अब जैसे फिर उसके बाद इस सैलड को खाने के बाद 15-20 मिनट के बाद कोई भी एक फ्रूट जो आपको अच्छा लगता है,
ये आप कर लो, उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू कर दो। आधे घंटे के बाद आप चाय पीते हो, नाश्ता करते हो, जो करते हो करो। आपको दवाइयों का झंझट जो है वो 2-3 महीने में ख़त्म हो जाएगा। जो लोग कब्ज़ का चूरन रात को खाते हैं, सुबह पेट साफ करते हैं, कोई इसबगोल का बुरादा खा रहा है, कोई फलाना चूरन, कोई ढिपका चूरन खा रहा है, किसी ने घर पे बना रखा होता है हींग डाल के, ये डाल के, तो मतलब वो सारी चीज़ों से पीछा छूटेगा। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्वेयर है, जैसे आपने कहा कि खानदानी चली आ रही है, फादर से आ रही है, तो ऐसे में हरड़ के साथ आपको दोस्ती करनी पड़ेगी। हरड़ का मुरब्बा रखिए, एक आंवले का मुरब्बा रखिए और एक घर में बिल का मुरब्बा रखिए। 3 चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद। ये 3 चीज़ें आपने बताई। हाँ। आपने सुबह का रूटीन तो बता दिया, मैं समझ गया कि आप चाय से दिन की शुरुआत मत कीजिए, बिस्किट हुँ, से मत हुँ, कीजिए, खीरा खा लीजिए, वो खीरा खा लीजिए। और खीरा पता नहीं, मैंने बचपन में माँ से सुना था खीरा मतलब हीरा। अब हुँ। क्या हीरा उसी संदर्भ में था? हाँ, उसी संदर्भ में है। अगर रात को खाएँगे हीरा, तो वो हीरा नहीं रहेगा, रात को वो पॉइज़न करता है। खीरा, खीरा। तो रात को खीरा अब नहीं खाना कितने चाहिए। लोग हैं, मैं जब एक बार मैंने पंजाब में पॉडकास्ट किया कि रात को खीरा नहीं खाना चाहिए। कई लोगों ने मुझे लिखा, गोयल साहब हम बोतल पीते हैं साथ में, खीरा ही खाते हैं, इतने सालों से कुछ हुआ नहीं। मैं कहा कुछ हुआ नहीं, आपको पता ही नहीं जो हो रहा है। क्योंकि उससे लीवर फैटी होता है, उससे थकान होती है, उससे ब्रेन वीक होता है, उससे सेक्स वीक होता है, बहुत सारी चीज़ें रात को। अगर आप सुबह खीरा खाते हैं, वो बिल्कुल आपके लिए रामबाण होता है, क्योंकि वो लीवर को अंदर से वॉश करता है। जैसे मान लो अब कपड़ा धोना है, गंदा कपड़ा अपन ने मशीन में डाला, डिटर्जेंट में डाला, उसके अंदर ग्राइंड किया और जब बाहर निकालते हैं तो एकदम फ्रेश निकलता है। ऐसे ही रोज़ की रोज़ लीवर को साफ करने के लिए सबसे बेहतर चीज़ है खीरा। ठीक है। खीरे के बाद मैं अगली बात पर आता हूँ और अगली प्रॉब्लम बहुत सीवियर है। मैं आपने दिन की शुरुआत बताई खीरे से कर दी, हुँ, लेकिन आगे क्या करें? आपने कहा चाय पी लें। अब हुँ, प्रॉब्लम इंसान के साथ ये होती है, जहाँ भी जाओ चाय। हुँ। भारत में तो मतलब चाय रूटीन है ना, चाय-पानी पूछ लो भई, हाँ, चाय-पानी हाँ। पूछ लो। ना हमारे पूछ यहाँ तो हाँ, ना पूछो तो बंदा नाराज़ भी होता ना पूछो तो नाराज़ होता है, है। सामान्य शिष्टाचार हाँ, नहीं होता है। हाँ। तो चाय के बारे में आप क्या सलाह देंगे? कितनी चाय, कैसी चाय, कब चाय, क्यों चाय नहीं और क्यों चाय हाँ? और देखो, कौन-सी वाली चाय? बिल्कुल क्योंकि अच्छी आजकल तो हज़ार तरीके की चाय आ चुकी है। और ऐसा चूँकि आप वैद्य हैं है इसलिए ये सवाल सबसे वाजिब आपके पास दीपक जी, एक बात कन्फर्म है कि चाय जो है, ये आपको भी पता है कि हमारे देश की वीकनेस बन चुकी है, कमज़ोरी बन चुकी है। अगर महिलाओं को ले लो, वो 4 बजे उनको चाय ना मिले तो उनका सिर दर्द होने लगता है। आदमी रात को पैग लगाता है, वो कहता है नहीं लगाऊँ मेरा सिर दुखता है, उससे तो नाराज़ हो जाती है। खुद चाय के बिना नहीं रह पाती तो उसको नहीं समझ आती कि उसको भी नशा लग गया। तो मतलब कहने का कि चाय जो है, 1 कप का ब्लैक टी जो है, चौरसिया जी ब्लैक टी जो है ना जी, वो रामबाण है। ब्रेन के लिए भी, हार्ट के लिए भी, अपनी पूरे नर्व सिस्टम को वो ताकत देती है, एनर्जी देती है और लुब्रिकेट करती है। और जो हम उसमें दूध डाल देते हैं, देखो हमें तो आदत है सबको, हम जाके सीधा कहते हैं चाय पत्ती ठोक के, दूध ठोक के, ऐसे चाय बनवाते हैं उससे। अदरक और इलायची अदरक भी डालो, वो भी अदरक डाल और दो, इलायची मतलब स्वाद आएगा। स्वाद लेना है। फिर सुबह बैठ के बाथरूम में सोचते हैं यार पता नहीं क्या खाया गया, पता नहीं कि चाय में इतना कुछ डाल दिया, उसने गड़बड़ कर दी, लीवर को संकोच दिया। तो वो दूध जो है ना, फिर हम उसको ऐसे-ऐसे करते हैं, पका-पका के जब उसको 3-4 उबाले देते हैं, फिर ऐसे डालते हैं। तो वो चाय के साथ हम खेलते हैं। तो जब चाय पीने का, जैसे मान लो चाय अंग्रेज़ों ने लाई इंडिया में, अब वो कैसे पीते हैं आपको पता है, पानी अलग से, दूध अलग से, पत्ती अलग से, सारी चीज़ें अलग-अलग मिला के वो उसको डिज़ॉल्व करके पीते हैं, तो वो नुकसान नहीं करती। और दूसरी चीज़ क्या है कि चौरसिया जी, ब्लैक टी सुबह अगर पी जाए या फिर ग्रीन टी ली जाए या फिर आजकल ब्लू टी का बहुत ज़माना आ गया है, ब्लू जो होती है वो ले सकते हैं। तो ये 2-3 तरह की चाय है, उसको लेने से अच्छा लगता है। अब लोग कहते हैं गोयल साहब आप तो हमारा टेस्ट बदल रहे हो। लोगों का अक्सर सवाल होता है शिकायत होती है बिल्कुल, कि सर क्या हमें तो हमारी तो इसी की आदत है भाई, आदत है। कहाँ से छोड़ दें? हाँ, हमें तो कुछ हुआ भी नहीं। ये भी कहते हैं हमें कुछ हुआ भी नहीं। जब जो हो रहा है तभी तो वीडियो देखा जा रहा है। नहीं वीडियो देखने की ज़रूरत क्या है? आप गाने सुनो किसी के, है सही ना? बात है। तो तो हुआ तो है, लेकिन ये है कि वो मानने को तैयार नहीं कि मैं तो रोज़ पीता हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन चाय का ब्लैक टी सुबह 1 ब्लैक टी ले सकते हो दिन में और 1 बार। अगर आप किसी में मान लो जाते हो, कोई फ्रेंड सर्कल में चाय पीने का माहौल बनता है, बोल दो कि भई मीठा नहीं लेना। चाहे आपको डायबिटीज़ है, चाहे नहीं है। वो नहीं 1-2 बार बिना मीठे की पियो, 1 आधी बार मीठे की ले लो, तो आपका काफ़ी हद तक बैलेंस रहता है। और दूसरा जो विद्वानों ने लिखा है, ग्रंथ में अभी आया
पहले तो चाय नहीं थी जब ग्रंथ छपे थे, अभी जो आने लगे हैं नए, उसमें ये लिखा जाने लगा कि जब आप चाय पीते हो 1 कप, तो उससे पहले 2 सिप पानी ज़रूर पी लो। ऐसे पानी पियो, उसके बाद तुरंत चाहे चाय पी लो, तो आपको एसिडिटी नहीं होगी, जलन नहीं होगी। आजकल हर आदमी, हर दूसरा तीसरा नहीं, हर आदमी को एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम है। डीएसआर कैप्सूल जो आता है, सुबह खाली पेट लोग खाते हैं। भाई साहब, आप यकीन मानो, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, मैंने ट्रक यूनियन में मेरा काफ़ी जाना-आना रहता है, वहाँ मैं ऐसी चीज़ों के लिए जाता हूँ कि आज मेडिसिन के कितने ट्रक आए? वो कहते हैं यार 16 ट्रक आए। मैं कहा यार चंडीगढ़ इतने ट्रक खा गया दवाई के? मतलब आप सोचो क्या बात हो रही है। मैं कहा उसमें ये गैस वाले कितने थे? कहता जी वो जो हमें पता है कौन से हैं। कहता वो 3 ट्रक आते हैं। अरे बाप रे! वो 3 ट्रक 3 ट्रक चंडीगढ़ गैस खा की रहा है। दवाई चंडीगढ़ चंडीगढ़ खा में, रहा है। सिर्फ और चंडीगढ़ के। सिर्फ चंडीगढ़ खा रहा है। चंडीगढ़ में 10 लाख की आबादी है और पूरे देश में तो 140 करोड़ की आबादी है। क्या हो रहा होगा? मतलब कहने का कि उसको बचाने के लिए सिर्फ खीरा काम करता है। मैंने चंडीगढ़ में कितने लोगों ने मुझे बताया कि गोयल साहब खीरा खाने से हमारा कैप्सूल छूट